इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मसमूम मुहिम चलाने वालों की पकड़ होगी। विफाकी काबीना ने 5 रुकनी JIT कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम कमेटी में ISI और IB के अफसरान शामिल। कमेटी जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का इंदराज और मुस्तकबिल में सद्देबाब के इक़दाम तजवीज़ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का रदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरखास्त गुजार ने अदालत को ईमेल करके बैरून मुल्क होने का बता दिया। दरखास्त वापसी के लिए इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पूछा, दरखास्त गुजार है कौन? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान कोर्ट मार्शल के जरिए 5 साल सजा याफ्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है अली खान ने पब्लिसिटी स्टंट खेला। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद करके दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कलअदम करार देने के केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, दरखास्त गुजार ने मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया, आईनी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाया गया। आईनी इदारे के खिलाफ बात होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। ये आसान तरीका है, इदारे कमजोर कर दो। मुल्क में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत चंद आईनी इदारे ही तो हैं। PTI रहनुमा शौकत बसरा की दलाल के लिए खड़े होने पर सरजनिश। शौकत बसरा बोले कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको मुबारक हो, लेकिन बैठ जाएं, इससे पहले आप पर तौहीनी अदालत लग जाए। जैसे इलेक्शन करवाए पूरी दुनिया में तमाशा बन गया। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के रिमार्क्स। एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया की सर्विसेज बहाल करने का हुक्म दे दिया। विफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब। PTA के वकील ने दलाइल में कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल किया गया। आइंदा समाअत 5 मार्च को होगी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारियां। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब। इत्तेहादी जमातों के नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को शहर इक़्तिदार पहुंचने की हिदायत। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम इजलास। डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक नामों का हतमी फैसला आसिफ जरदारी और आईनी ओहदों के नामों का ऐलान पीपल्स पार्टी की कमेटी करेगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम ने हम पर जिस एतमाद का इजहार किया उसी जज्बे से उनकी खदमत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून से सरदार गुलाम अब्बास, सरदार शेर अफगन समेत दीगर 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और अवामी तरक्की के अमूर पर गुफ्तगू। MQM, IPP और बाब पार्टी ने भी नून लीग को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। नून लीग की मुख्तलिफ जमातों के वफूद से अलहदा मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल MQM वफ्द ने मुलाकात की। दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मौशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने विफाक और सूबाई सतह पर नून लीग की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी हुकूमत साजी के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। विफाक और बलोचिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। 218 अरकान की शिरकत। हुकूमत साजी पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, अवाम ने नून लीग को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मुंतखब किया। हमने अपनी तरजीहात का रोड मैप तैयार कर लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 2 तरफा अमूर और मौसमियाती तब्दीली से दरपेश अहम चैलेंजेस पर तबादला ख्याल।
मुस्लिम लीग नून की नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम के शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। अज़्म किया कि 5 साल बाद पंजाब का कोई इलाका ऐसा ना हो जहां साफ पानी, सड़क और सीवरेज की सहूलत ना हो। करप्शन और बैड गवर्नेंस को रेड लाइन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि आज से पंजाब के नए अहद का आगाज होगा। 1 लाख घर, 5 IT सिटी, बिलासूद कर्जे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट तमाम शहरों में ले जाने और थानों में बेहतरी लाने का भी ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल को 4 मार्च तक राहदारी जमानत दे दी। 80,000 रुपए के मचलके जमा कराने और मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। असलम इकबाल ने राहदारी जमानत की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। हम पर दोबारा PDM2 मुसल्लत है। पंजाब पुलिस 9 मई जलाओ घिराव केस में मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 50-50 फार्मूला ज़ेर गौर। इस्लामाबाद में इसहाक डार और अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। पीपल्स पार्टी के साथ 2.5 साल हुकूमत करने का मामला ज़ेर बहस। ज़राए के मुताबिक नून लीग बलूचिस्तान की जानिब से फार्मूले की मुखालिफत। वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हैं, पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं। अरकान का मौक़िफ़, वजारतों की तकसीम पर अगले 2 से 4 रोज तक इजलास बुलाकर फैसला किया जाएगा। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 अरकान बाज़ाब्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 105 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 अरकान की भी शमूलियत। सिंध असम्बली के 9 आजाद अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। साहबजादा हामिद रजा ने शामिल होने वाले आजाद अरकान असम्बली के इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने गोशवारे जमा कराए। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 24 उज़रदारियों की समाअतों में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले महफूज कर लिए। महफूज किए गए फैसलों में कराची की 21, इस्लामाबाद की 2 जबकि 1 लाख की उज़रदारी शामिल है। NA 128 लाहौर से आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के इंतखाबी नताइज में तब्दीली के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हल्के NA 47 और NA 48 से भी फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI का आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी गई। 4 सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद होंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। पैनल वाइज उम्मीदवार पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पोलिंग कराई जाएगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में RTS और इस इलेक्शन में EMS नाकाम हुआ। शफाफ तहकीकात तभी हो सकती हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। हम किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। इरफान नवाज की केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा भी रद्द। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पीर तक दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। SSP जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली।
इस्तीफा देने या रिटायर होने पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरियती फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले की मुखालफत की। फैसले के मुताबिक किसी जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं होगी। अदालती फैसले के बाद मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। IMF ने आइंदा माली साल के बिजली टैरिफ के लिए तफसीलात मांग ली। पावर डिवीजन से क्रॉस सब्सिडी की तफसीलात तलब। जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत अपना जवाब जुमे तक भिजवाएगी। सनती शोबे पर मुसाबकती टैरिफ का इतलाक आइंदा माली साल से होने का इम्कान। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज फ्रीज रखने के लिए 976 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार। डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल इस साल के आखिर तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने अवाम को दवासाज कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुल्क भर में दर्जनों अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने का सिलसिला जारी। कंपनीज को कीमतों के तायुन का इख्तियार भी दे दिया गया। रवा माह 146 दवाएं महंगी करने की मंजूरी दी गई। नई जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए मामला तय पाने लगे। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1095 पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी। इंडेक्स 61,559 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 141 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए का बाउंस बैक। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत 750 रुपए इजाफे के बाद 2,15,200 रुपए हो गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी मफलूज। बर्फबारी से मकीन घरों में महसूस। भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। अस्तोर में पारा -9, स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में ठंड बरकरार। कलात में दर्जा हरारत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में मतला साफ, वादी का हुस्न दिल फरेब। अमीर बालाच का कत्ल कैसे हुआ? कातिल अपने हदफ तक कैसे पहुंचा? लाहौर में अमीर बालाच टीपू कत्ल की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त सामने आ गई। हमलावर मुजफ्फर हुसैन शादी की तकरीब में कैमरामैन बनकर दाखिल हुआ। एतमाद हासिल करने के लिए 2 दफा वीडियो बनाने अमीर बालाच के करीब गया। 2 बार तलाशी में असलहा ना मिला। तीसरी बार साथियों ने अमीर बालाच के करीब जाने से पहले पिस्तौल थमा दी। और सहरा में स्पीड और महारत का मुकाबला। चोलिस्तान में जीप रैली का मेला सज गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल जारी। ड्राइवर्स के मेडिकल चेकअप का मरहला आज मुकम्मल होगा। कल दिलोश स्टेडियम में क्वालिफाइंग राउंड होगा।